घायल हाथी की मौत हो गई है। कल रात देखिए इलाज के दौरान हाथी की मौत हो गई। इलाज के लिए वनतारा की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से हाथी जो है वो घायल था। कल रात दीघा के जराई किला लाया गया था। सारंडा के जंगल में हाथी जो है वो घायल हो गया था आईडी ब्लास्ट में, और हाथी का जो पिछला बायां पैर था वो घायल हो गया था। इसके बाद संक्रमण काफी तेजी से फैला और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हाथी को बचाया नहीं जा सका। हालांकि बेहतर इलाज के लिए वनतारा टीम जुटी थी, लेकिन कोशिश करने के बावजूद हाथी को बचाया नहीं जा सका। हाथी की जान चली गई। कल रात दीघा के जराई किला लाया गया था हाथी, और उसके बाद देखिए हाथी की मौत की खबर मिल रही है। सारंडा के जंगल में घायल हो गया था हाथी, और अब गजराज नहीं रहे। तो अब गजराज का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके लिए व्यवस्था जो है वो की जा रही है। घायल हाथी की मौत हो चुकी है। पिछले 10 दिनों से हाथी घायल था, और बताया जा रहा है कि पिछला पैर जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, उससे काफी ज्यादा खून बह चुका था, और साथ ही साथ संक्रमण जो है वो काफी ज्यादा फैल चुका था पूरे शरीर भर में, और इसकी वजह से हाथी को बचाया नहीं जा सका। ब्लड लॉस हो गया था काफी ज्यादा। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के सारंडा जंगल में पिछले 10 दिनों से घायल हाथी की कल वनतारा की टीम ने इलाज शुरू किया था। कल देर शाम दीघा के पास, सारंडा जंगल के दीघा के पास हाथी को ट्रैंकुलाइज कर देर शाम से इलाज शुरू किया गया था, लेकिन हाथी की हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप यहाँ देख रहे हैं ये जराई केला जो क्षेत्र है वन विभाग का ये कार्यालय परिसर है, और यहाँ पर अभी हाथी का उधर पोस्टमार्टम बगल में चल रहा है, और उसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं हाथी के वो दफनाने के लिए, मृत हाथी को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। मैं बता दूं कि हाथी की करीब 10 दिन पहले, जैसा कि बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी अभी वन विभाग द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो चर्चाएं हैं और जो बताया जा रहा है कि आईडी के विस्फोट से हाथी का बायां पिछला पैर काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया था, और करीब 10-11 दिनों से घायल हाथी का लगातार रक्तस्राव होने के कारण उसकी कल रात को मौत हो गई है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। रांची से बड़ी खबर, 4 विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया है। इंटर में एडमिशन लेने पर नोटिस जारी किया गया है। राजभवन की ओर से जवाब मांगा गया। 2025-27 सत्र में एडमिशन लेने पर नोटिस जारी कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उल्लंघन का आरोप लगा है विश्वविद्यालयों पर, और आपको ये बता दें कि डिग्री कॉलेज पे एडमिशन पर रोक है। राजभवन की ओर से अब जवाब मांगा गया है। अब जवाब देना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज को। 2025-27 सत्र में एडमिशन का ये मामला है, और इसी को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए एक नजर इस पर डालते हैं कि किन किन विश्वविद्यालयों को नोटिस मिला है। आपको बताते चलें, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, और इस विश्वविद्यालय को नोटिस दिया गया है। कोल्हान विश्वविद्यालय, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका, और साथ ही साथ आपको ये बता दें नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, ये वो विश्वविद्यालय हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, एडमिशन, इंटर में एडमिशन लेने का यह जो मामला है, इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है, पूरा मामला बताइए। ये बिल्कुल 4,98,000 इस बार इंटर में परीक्षार्थी सफल हुए हैं। उसको लेकर के आपको पता है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है, उसको लेकर के +2 विद्यालय में एडमिशन कराना है, ना कि जो डिग्री कॉलेज में। इसको लेकर के जो शिक्षा मंत्री हैं और राजभवन दोनों में तकरार भी हुआ है, और सरकार के बीच में नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन अब ये मामला सामने इसलिए आ रहा है कि इंटर कॉलेज में नामांकन शुरू हो गया है। इसमें राजभवन में 4 विश्वविद्यालय को नोटिस जारी इसलिए किया है कि उन्होंने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की थी। अब देखना यह है कि जो 4 विश्वविद्यालय हैं उनका जो नोटिस भेजा गया है, उनसे साफ तौर पर स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने एडमिशन क्यों लिया है। हालांकि इस मामले को लेकर के शिक्षा मंत्री से मैंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने राजभवन से इस मामले को लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि फिलहाल इस साल यानी 2025 और 27 की जो शैक्षणिक सत्र होते हैं उसको लेकर के आप एडमिशन लें, उसके बाद फिर हम इंटर की जो भी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन होगा। हालांकि पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो मात्र 2000 ही क्षमता है इंटर में एडमिशन लेने की +2 स्कूलों में, लेकिन
4,98,000 पास किया है इंटर में। आप देख रहे हैं कि 2 लाख स्टूडेंट का भविष्य अधर में लटक गया है। इस मामले को लेकर के पहले भी राजभवन ने नई शिक्षा नीति के तहत नोटिस जारी किया है। अब इस मामले को लेकर के 4 विश्वविद्यालयों में नोटिस भेजा है और स्पष्टीकरण साफ तौर पर मांगा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए निरंजन। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, मुहर्रम को लेकर रांची में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। शहर में मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक स्थान और संकरी गलियों में जवानों की तैनाती की गई है। सभी इलाकों में थानेदार गश्ती करेंगे। राजधानी रांची में 1500 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अलग टीम का गठन किया गया है। अफवाह फैलाने वालों और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पूरी नजर है। रांची में निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर 50 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करते रहेंगे। तो आपको बताते चलें कि सकरी गलियों पर, सड़कों पर हर जगह पुलिस की नजर रहेगी और हुड़दंग करने वालों पर, अफवाह फैलाने वालों पर नजर जो है पुलिस की रहेगी और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि पुलिस जो है वो सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग करेंगे। 50 से भी ज्यादा कंट्रोल रूम में पुलिसकर्मी होंगे जो कि सीसीटीवी मॉनिटर कर रहे होंगे। और अगर आप रांची में रहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि मुहर्रम के जुलूस के कारण कौन कौन सी सड़कें जो है वो बंद रहने वाली है। किशोरी यादव चौक से अपर बाजार, महावीर चौक से शहीद चौक, कमांडेंट आवास मोड़ से राजेंद्र चौक, सुभाष चौक से अपर बाजार महावीर मंदिर, पुरुलिया रोड से सर्जना चौक, करबला चौक से रतन टॉकीज, ये वो रास्ते हैं, ये वो सड़कें हैं जो कि बंद रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सड़कों से आप ना गुजरें, अपने वाहन लेकर के उन सड़कों के करीब ना पहुंचे, क्योंकि मुहर्रम में कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो, ये सब देखते हुए ये सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। आइए बढ़ते खबरों में आगे। मुहर्रम को लेकर हजारीबाग में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रख रही है। मुस्लिम समुदाय के अखाड़ों ने अपने ताजिया को आकर्षक तरीके से सजाया है। संवाददाता सुशांत सोनी की इस रिपोर्ट को आप देखिए। करीब करीब 9 बजे तक रात तक रहेगा, करबला जाएगा, हाँ, पूरे मोहल्ला घूमेगा, है ना। उसके बाद अम्बाड़ा में फातिहा होगा। के लिए आज मुहर्रम का त्योहार है। बता दें कि मुहर्रम का त्योहार को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां 1 सप्ताह पूर्व से ही चल रही है। शहर में 2 बार मॉक ड्रिल किया गया। इसके साथ ही जो है फ्लैग मार्च भी निकाली गई। जो जुलूस है वो छड़वा डैम के लिए पहुंचेगा। आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे हम हजारीबाग शहर से दिखा रहे हैं और यहाँ से जो है तमाम जो जुलूस है, मुहर्रम का जुलूस है, वो यहाँ से निकलेगा। जो है वो शहर होते हुए वो छड़वा डैम के लिए पहुंचेगा। अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हजारीबाग जिले में विशेष तैयारियां की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो है हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे से जो है वो रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले एक त्योहार में असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया था, वैसा उस घटना का पुनरावृत्ति ना हो, तो उसी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। धनबाद जिले में भी देखिए मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले को 7 जोन में बांटा गया है। हर जोन में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर संवाददाता संजय गुप्ता की इस रिपोर्ट को आप देखिए। त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर अलर्ट मोड पर है और पूरी तरीके से सक्रिय भी है। यही कारण है कि जिला शांति समिति की बैठक में एसएसपी और डीसी ने लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की थी और साथ ही साथ यह भी संदेश दिया था कि अगर कोई भी त्योहार को खराब करने का प्रयास करेंगे तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं धनबाद जिले को 7 जोन में बांटा गया है, जहां पर कि पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट भी जो है मौजूद रहेंगे। अगर कोई इस त्योहार को खराब करने का प्रयास करेंगे तो पुलिस के द्वारा कड़ा संदेश दिया गया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद।
जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीताराम डेरा थाना प्रभारी ने धनबाद से आ रहे करोड़ों रुपए की अवैध लॉटरी टिकट का खुलासा किया है। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में छापेमारी कर धनबाद से आए 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट को जब्त किया गया है। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 1 लाख लॉटरी टिकट से लगभग 5 करोड़ की लॉटरी यहाँ पर खिलाई जा सकती है। आपको बता दें कि पुलिस ने धनबाद से लॉटरी लेकर आने वाले एक व्यक्ति और यहां पर रिसीव करने वाले दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लॉटरी को धनबाद से जमशेदपुर होते हुए चाईबासा ले जाना था। पूछताछ के बाद पुलिस कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए बताया जा रहा है कि 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट को जब्त करने का एक मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कल देर शाम मानगो बस स्टैंड में गुप्त सूचना के आधार पर एक छापेमारी की है। छापेमारी में लगभग 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट जो है वो जब्त किया। साथ ही साथ 2 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि इसकी पूरी कीमत जो बताई जा रही है 5 करोड़ से अधिक कीमत इसकी बताई जा रही है। मगर आपको बता दूं कि कल जब ये कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उससे पूछताछ में पूरा मामले का खुलासा हुआ। जो कहा जा रहा है कि धनबाद से 1 लाख टिकट जो है वो बस के माध्यम से जमशेदपुर लाया गया था और उसके बाद जमशेदपुर से ये चाईबासा ले जाने की तैयारी थी। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की और ये पूरे मामले का खुलासा किया। और उसके बाद आज सुबह से ही लॉटरी टिकट को लेकर जमशेदपुर के साथ साथ चाईबासा में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं इस मामले में अब बड़ा खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि करोड़ों की लॉटरी बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कई गिरोह होंगे, उनकी कहीं ना कहीं धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार जो है जमशेदपुर और चाईबासा के विभिन्न थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लातेहार से बड़ी खबर, अपराधियों ने गाड़ियों में आग लगा दी है। बीती रात कोल साइडिंग में आग लगाने का मामला सामने आया है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। राहुल दुबे गैंग ने जिम्मेदारी ली है इस घटना के पीछे। ये बड़ी खबर लातेहार से। अब आप देख सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है कि गाड़ियों में आग लगा दिया यहाँ पर अपराधियों ने। बीती रात कोल साइडिंग में आग लगाने का मामला है। कई गाड़ियां जो है जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई हैं। अब इस घटना के पीछे राहुल दुबे गैंग ने जिम्मेदारी ले ली है। गुमला से बड़ी खबर, बारिश में कच्चा मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबे 4 लोग। गांव वालों ने सभी को बाहर निकाला है। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बारिश की वजह से जो कच्चा मकान था वो गिर गया और मकान गिरने की वजह से मकान के मलबे में 4 लोग दब गए। गांव वालों ने सभी को बाहर निकाला और जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नामकुम थाना क्षेत्र के महुआ टोली में ये लोग किराए पर घर लेकर रह रहे हैं और उनके कमरे से दरअसल मोबाइल के साथ स्टाम्प, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ पासबुक, चेकबुक, प्रिंटर और कैश भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर विज्ञापन डालकर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अपराधियों का मास्टरमाइंड तुलसी आयुर्वेदिक कंपनी का पूर्व कर्मचारी था, जो कि ग्राहकों का डेटाबेस चुराकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। 2 टाइप के चीटिंग के मेथड्स पता चले। सबसे पहला था कि ये लोग गूगल फॉर्म बनाकर फेसबुक और गूगल पे ऐड डालते थे। उसके बाद लोग जब अपना उसमें नाम और सारे डिटेल्स डालते थे तो ये उनको कांटेक्ट करते थे और उनको लोन को प्रोसेस करने के नाम पे प्रोसेसिंग फ़ी, GST, IGST सारा फ़ी उनसे लेते थे और फिर लोन नहीं देते थे। इनमें जो 5 नंबर्स मिले हैं वो नंबर्स नेशनल साइबर क्राइम कंप्लेंट रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी उनके खिलाफ 5 कंप्लेंट्स पहले से हैं। इन तीनों को अभी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। खबर जामताड़ा से, जहां पुलिस ने 2 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। यहां पर साइबर ठग किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने के नाम पर ठगी करता था। साइबर ठगों के पास से 1,02,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। बिहार, झारखंड के अलावा यूपी और गुजरात के लोगों को ये साइबर ठग निशाना बनाते थे। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक इन लोगों ने कितनों को निशाना बनाया है। फतेहपुर के बनगढ़ी यूनानी औषधालय के पास में कुछ लड़कों को साइबर क्राइम करते देखा गया। उनकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करके हम लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा है। कुछ लोग मौका वारदात से भागे हैं।
फिलहाल इनके पास से जो है 1,02,000 रुपया बरामद किया गया है। 8 मोबाइल बरामदगी है, 10 सिम कार्ड है, 2 ATM कार्ड है, एक चेकबुक और एक पिन कार्ड है, इनके पास से बरामद किया गया है। भारतीय एजेंट्स के जरिए चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देखिए, झारखंड CID साइबर सेल ने इसका खुलासा किया है। रांची से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके तार जो है वो चाइनीज साइबर शातिर से जुड़े हुए मिले। और मिली जानकारी के मुताबिक हर दिन इन म्यूल अकाउंट में 1 से 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप जानिए। झारखंड में एक्टिव चीन के शातिर ठग भारतीय एजेंट के जरिए कर रहे ठगी। रांची से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, हर दिन 4 करोड़ का करते थे लेन देन। रांची CID के साइबर ब्रांच की गिरफ्त में आए 7 साइबर अपराधी दिखने में आम अपराधी की तरह हैं, लेकिन जरा ठहरिए, इन अपराधियों के पीछे चीन के साइबर शातिरों का दिमाग लगा है। झारखंड में रहकर सभी चीन के साइबर शातिर के लिए काम करते थे। उन्हें म्यूल बैंक अकाउंट दिया करते थे, जिसके एवज में उन्हें 1.5 से 2% तक की कमीशन मिलती थी। जगन्नाथपुर के ओलिव गार्डन होटल में अपराधियों के जुटने की खबर पर छापेमारी की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट अरेंज करते थे और ये लोग चाइनीज कंपनी जैसे मून पे, ड्रैगन पे, जैसे इन्होंने बताया मून पे, ड्रैगन पे, सुपर पे, मैंगो पे इंडिया, ऐसे कुछ चाइनीज कंपनी हैं जिनके चैनल्स टेलीग्राम पर बने हुए हैं। उन कंपनियों को ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट्स टेलीग्राम के थ्रू उनके क्रेडेंशियल्स, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स ये लोग सप्लाई करते थे, जिसके बदले इन्हें कमीशन मिलता था। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा रैकेट कैसे काम करता था। चीनी साइबर अपराधी से जुड़े थे भारतीय एजेंट। कई राज्य के 60 बैंक खाते की मिली जानकारी। डिजिटल अरेस्ट और फर्जी निवेश से देते थे झांसा। हर फ्रॉड पर 2% तक मिलता था कमीशन। म्यूल बैंक अकाउंट को खोजते थे भारतीय एजेंट। हर म्यूल खाते में 1 से 4 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन। रुपए को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर भेजते थे विदेश। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 6 बिहार से हैं, जबकि एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधियों में शामिल मध्य प्रदेश का लखन चौरसिया सीधे चाइनीज साइबर ठग के संपर्क में था, जो चीनी कंपनियों के लिए काम करते थे। ये सभी ठगी के मामले इन्वेस्टमेंट स्कैम से रिलेटेड, अभी तक जितने बैंक अकाउंट्स इनके फोन में पाए गए हैं वो सभी इन्वेस्टमेंट स्कैम से रिलेटेड ठगी के पैसे में इन्वॉल्व थे। देश के हर कोने का बैंक अकाउंट्स देश के हर कोने के थे और जो विक्टिम्स जिनकी शिकायतें पाई गई उन बैंक अकाउंट्स के विरुद्ध वो भी देश के हर राज्य के थे। CID की जांच में खुलासा हुआ कि पैसों को विभिन्न बैंकों में ट्रांसफर करने के लिए AI बेस्ड APK फाइल का इस्तेमाल किया जाता था। चीनी साइबर शातिर के भारतीय एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला है और उनके पीछे के शातिर दिमाग को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बड़ी खबर गुमला से, जहां पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पुनीत, आशीषन, जगदीश उरांव और विनय कुमार बाइक से ब्राउन शुगर पहुंचाने जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, ये गुमला से ये बड़ी खबर, 3 ड्रग्स तस्कर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने तीनों को पकड़ा है। सत्यापन करने के लिए अलग अलग जगह पे रेड्स हो, जहां पर हम लोगों ने मल्टीपल लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से अलग अलग मात्राओं में ब्राउन शुगर सीज किया गया है। इनके पास से कुछ जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनके कुछ लोग इनमें आईफोन यूज़ कर रहे हैं। इनके पास महंगी बाइक्स है, KTM बाइक और बुलेट जैसी बाइक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइक्स को, मोबाइल फ़ोन्स को और जो ब्राउन शुगर सीज हुआ है उसके साथ इन 3 व्यक्तियों को हम लोग आज जेल भेज रहे हैं। खबर हजारीबाग से है। 3 जुलाई को पलमा जंगल में किशोर नारायण महतो का शव मिला था। किशोर के परिवार वालों ने पूनम कुमारी, प्रीतम महतो, सिकंदर महतो, जालेश्वर महतो और ऐतवरिया देवी पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजन अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। सीओ नीलू टुडू ने गांव पहुंच करके परिजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नारायण के दोस्त नरेश कुमार ने बताया कि 3 जुलाई की रात पूनम कुमारी ने उसे फोन करके ये बताया कि नारायण ने फांसी लगा ली है और अगर वो नहीं आए तो वो भी फांसी लगा लेगी। बाद में पूनम ही उन्हें शव तक लेकर गई।
ओकर पप्पा के नाम रहे गिरधारी माथुर और ओकर कन्हैया के नाम बाबे धनेश्वरी देवी। लड़कियाँ फिर मराए के घर आ गलो, घर आ के और दूसरा लड़का के ले के वहाँ पर देखाए के वो कैसे जान ले, तो वो लड़की फिर ले देखाए के और फिर दूसरा आदमी के बतैले, दूसरा आदमी ना जाए लगले, कहले जान रे यहाँ पर है ऐसा ऐसा बोल करके टांगा ले, तू कैसे फिर दूसरा आदमी जानते हैं जब हम ककरो मार ले हैं। देखिए खबर रामगढ़ से है, जहां पर सीसीएल गर्मा खोली खदान परियोजना में अवैध खनन के दौरान 4 मजदूरों की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं। मांडू से आजसू विधायक तिवारी महतो ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोयले के अवैध खनन में कई लोग शामिल हैं और इस तरह के हादसे तब तक नहीं रुक सकते जब तक ऊपर से नीचे तक कड़ा एक्शन नहीं होगा। लोग हैं, सारा लोग तो पहले केस करे वो लोग पे रगड़ के, अगर केस नहीं करेगा तो हमको लगता है सब मिली भगत है, सब जान रहा लोग कि किसका साथ खेल हो रहा है। उन लोग के साथ मतलब पूरा रगड़ के केस करना चाहिए। यहाँ पे हमको लगता है कोई खुल के बातें नहीं करता अवैध खनन के बारे में। अवैध खनन जो हो रहा है, यहाँ के गिने चुने लोग हैं, चाहे प्रबंधक हो, प्रशासन हो, नेता हो, सब मिली भगत है, सब पे कार्रवाई करना चाहिए। जो भी जिसमें खा रहा है सब पे। मौसीबाड़ी में 9 दिन रहने के बाद आज भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अपने घर लौटेंगे। रांची के जगन्नाथपुर में भगवान की घूरती रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे हैं। दोपहर 2:50 पर भगवान को रथ पर बिठाया जाएगा। श्रृंगार और आरती के बाद घूरता रथ यात्रा की शुरुआत होगी। भगवान जगन्नाथ की घूरती रथ यात्रा आज है। पिछले 9 दिनों से मौसीबाड़ी में विराजमान भगवान जगन्नाथ के पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों को पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर रोज के मुताबिक आज की जो भीड़ है वो मंदिर प्रांगण में अधिक इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि आज अंतिम दिन है जब प्रवास पर प्रभु जगन्नाथ हैं। आज शाम करीबन 3 बजे का वक्त बताया गया है जब घूरती रथ यात्रा प्रारंभ की जाएगी। उससे पहले जो श्रद्धालु भक्त हैं वो मौसीबाड़ी पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। दीदी कितना देर इंतजार कर रहे हैं, पहले ये बताइए। हम लोग तो 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। 1.5 घंटे से? 1.5 घंटे से लगे हैं। हाँ। हर रोज आए थे या आज? नहीं आज ही आए। क्या खास है आज घूरती रथ यात्रा है और एकादशी है, इसीलिए। एकादशी का दिन है, इस वजह से जो श्रद्धालु हैं वो अधिक आ रहे हैं। कितना इंतजार करना पड़ा? बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। तो बारिश भी हो रहा है? भींगते खाता में भींग के हम लोग इंतजार कर। भींग क्या है? भगवान का आशीर्वाद बरसा। क्या मन्नत मांग रहे हैं प्रभु जगन्नाथ से? सब सुख शांति रहे, सब सुख शांति रहे और क्या मांगे। बिल्कुल, ये वो तमाम श्रद्धालु भक्त हैं। आप देखिए लंबी कतारें जो हैं वो किस तरीके से इनकी हैं और इनका कहना है कि घंटों जो इंतजार है वो जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन प्रभु जगन्नाथ का जो आशीर्वाद है, आज एकादशी के दिन होने की वजह से भी ये भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। कितना देर का इंतजार है भैया करना पड़ा? करीब 1.5 घंटे से खड़ा हूँ। 1.5 घंटे से? इस बारिश में भी? जरूर। तो आज घूरती रथ यात्रा कुछ खास आज के दिन होता है? हाँ, भगवान वापिस अपने घर जाते हैं फिर मौसीबाड़ी से। इसी का इंतजार आप लोगों को? हाँ, इसी का रहता है। बिल्कुल, ये वो तमाम श्रद्धालु भक्त हैं जिनका कहना है कि आज का दिन बेहद ही शुभ और इसी शुभ दिन की वजह से श्रद्धालु भक्तों को जो मंदिर पहुंचने का, मौसीबाड़ी पहुंचने का जो सिलसिला है वो अहले सुबह से ही जारी है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए।